इस कहानी में कुछ दोस्त नशे की हालत में अपनी ही टीचर के साथ रेप करके उसे मारने के लिए छोड़ देते हैं। टीचर अपनी मौत का बदला कैसे लेती है, तो चलिए जानते हैं। वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। कहानी की शुरुआत में रात के समय एक कपल कार में टाइम स्पेंड कर रहे थे। लड़का लड़की के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। तभी लड़की उसे मना कर देती है और कहती है, शादी से पहले हम संबंध नहीं बना सकते, और लड़की कार से उतर जाती है। लड़के की बातों में आकर ये लड़की मान जाती है और ये दोनों वापस कार में जाकर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुक जाती है, जिसकी वजह से इनको परेशानी होती है। लड़का गाड़ी को चेक करने के लिए उसके पास जाता है और वो देखता है कार में एक औरत बैठी हुई है। इससे पहले लड़का कुछ कहता, वो औरत चाकू से उस पर हमला कर देती है। घायल अवस्था में ये लड़का अपनी कार के पास आता है, पर वो औरत उस पर दोबारा हमला करके उसे मार देती है। गाड़ी में बैठी लड़की भागने की कोशिश करती है, लेकिन ये औरत उसे भी मार देती है। मूवी में आगे हम एक और कपल को देखते हैं, जिसमें लड़के का नाम कैनी और लड़की का नाम जूडी होता है। कैनी जूडी को उसके घर छोड़ने आया था। घर के बाहर पहुंचने पर कैनी जूडी को किस करने की कोशिश करता है। जूडी उसे मना कर देती है। जूडी का ये बर्ताव देख कैनी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि दोनों के रिलेशनशिप को 1 साल हो चुका था और ये अभी तक इंटीमेट नहीं हुए थे, जिससे गुस्से में आकर कैनी जूडी से ब्रेकअप करने का फैसला कर लेता है। जिसे सुनकर जूडी को बुरा लगता है और वो दुखी होकर अपने घर चली जाती है। जूडी जब अपने कमरे में खड़ी होती है, तभी उसके फादर आके उससे पूछते हैं कि वो इतनी रात तक कहाँ थी। जूडी बहाना बनाकर उनसे बोलती है कि वो अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई थी। उसके फादर उसे डांट कर बोलते हैं कि तुम टाइम से घर आया करो। अगली सुबह फ्रेड, जो कि जूडी के फादर हैं, उनकी टीम का कॉल आता है। वो उसे जंगल में आने को बोलती है। फ्रेड तुरंत जंगल में पहुंचते हैं। उसकी टीम उसे उस कपल की बॉडी दिखाती है, जिसे उस अजीब सी औरत ने मारा था। वो लोग देखते हैं कि उस साइको औरत ने उस लड़की को कीलों के साथ पेड़ में गाड़ दिया था। फ्रेड ये सब देखकर शॉक हो जाता है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज देता है। उसी सुबह जूडी तैयार होकर कॉलेज आती है, जहां उसका फ्रेंड टीमी उसे रोकता है और बताता है कि कल रात उसके कॉलेज के 2 लोगों का खून हो गया है। जिसे सुनकर जूडी हैरान हो जाती है। तभी उसकी नज़र अपने बॉयफ्रेंड पर पड़ती है, जो किसी और लड़की के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, जिसे देखकर जूडी को जलन होती है। दूसरी सीन में देखते हैं कि फ्रेड जूडी के कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने आता है, जो कि बचपन के दोस्त हुआ करते थे। फ्रेड उन्हीं स्टूडेंट के बारे में जानना चाहता था जो पिछली रात मारे गए थे। प्रिंसिपल फ्रेड को उन स्टूडेंट की क्लास में ले जाता है, ताकि उनकी क्लासमेट से बात कर सके, मगर कोई भी उनके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं दे पाता है। लेकिन उनका टीचर टॉम कुछ ज़्यादा ही अपसेट नज़र आ रहा था। रात होने पर उसी पागल औरत को देखते हैं, जो अपने अगले शिकार की तैयारी कर रही थी। ये औरत उसी कॉलेज के एक स्टूडेंट के घर पर नॉक करती है। ये लड़की पहले उससे उसका नाम पूछती है। वो औरत उसे अपना नाम लिली बताती है। नाम सुनते ही ये लड़की दरवाज़ा खोल देती है। दरवाज़ा खोलते ही ये औरत इस लड़की पर हमला कर इसे मार डालती है। थोड़ी देर बाद उस लड़की के पेरेंट्स आते हैं। अपनी बेटी की लाश देखते ही ये तुरंत पुलिस को बुला लेते हैं, जहां फ्रेड भी पहुंचता है और नोटिस करता है कि इस लड़की की लाश पर खूनी वर्जिन लिख देता है। पोस्टमार्टम से पता चलता है जो लड़की पिछली रात मारी गई थी वो भी वर्जिन ही थी। तो ये किलर केवल वर्जिन लड़कियों को ही मारता है। अगले सीन में फ्रेड अपनी बेटी से पूछता है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ संबंध बनाए हैं या नहीं। जब जूडी उसे मना कर देती है, तब फ्रेड उसे ऐसा करने की इजाज़त दे देता है और ये कहकर फ्रेड कमरे से बाहर चला जाता है। अगली सुबह कॉलेज में पेरेंट्स मीटिंग रखी जाती है। फ्रेड सभी पेरेंट्स को बताता है कि वह किलर केवल उन्हीं बच्चों को मारता है जो वर्जिन होते हैं, क्योंकि जो भी बॉडी अब तक बरामद हुई है
उन सभी पर चाकू से वर्जिन लिखा था। ये सुनकर कुछ पेरेंट्स में हाथापाई हो जाती है और तुरंत ही इस मीटिंग को रोकना पड़ जाता है। इस मीटिंग में किसी भी स्टूडेंट को आना सख्त मना था, पर फिर भी जूडी अपने दोस्त के साथ ये बात सुन लेती है। ये बात सुनकर टिमी पैनिक हो जाता है और जूडी का फ़ोन लेकर अपनी बाकी दोस्तों को अलर्ट करने लगता है। काफ़ी देर के बाद जब टिमी नहीं आता तो जूडी उसे ढूंढने निकल पड़ती है, जहां वो देखती है कि एक दरवाजे पर वर्जिन लिखा हुआ है। जब वह वो दरवाज़ा खोलती है तो टिमी की लाश देखकर चिल्लाने लग जाती है और तुरंत ही वो साइको औरत जूडी पर भी हमला कर देती है। जूडी उससे बचने के लिए वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो औरत उसे पकड़ लेती है और चाकू से इसके शरीर को गोदने लगती है। तभी जूडी अपना बचाव करती है और इसे बेहोश कर देती है और भागते भागते फ्रेड के पास पहुंच जाती है और उसे ये सब बात बता देती है। चेक करने के लिए फ्रेड उसी जगह वापस आता है, तब उसे वहाँ कुछ नहीं दिखता। फ्रेड जूडी को पुलिस स्टेशन ले जाकर उसका स्केच बनवाता है। स्केच को देखकर फ्रेड घबरा जाता है और प्रिंसिपल को स्केच मेल करता है और फ़ोन करके पूछता है कि क्या ये लड़की लेनिन है। प्रिंसिपल उसे बताता है कि वो 25 साल से लापता है और आज तक कोई उसकी खबर नहीं लेता। इन दोनों की बात जूडी दूसरी फ़ोन से सुन रही थी। फ्रेड जूडी को देख लेता है और उससे पूछता है कि उसने क्या सुना, लेकिन यहाँ जूडी झूठ बोलती है और कहती है कि मैं तो अपनी दोस्त से बात कर रही थी। तभी जूडी की एक दोस्त उसे मिलने आ जाती है और वो उसे बताती है कि ये बात पूरे कॉलेज में फैल चुकी है कि वो किलर सिर्फ उन लड़कियों को मारता है जो वर्जिन है। तो हम सब ने मिलकर एक पार्टी रखी है जिसमें सभी अपनी वर्जिनिटी को लूज करेंगे। अगले दिन कॉलेज में कैनी मिलता है जो इसे कहता है कि वो अभी उससे प्यार करता है। अगर जूडी चाहे तो वो दोनों वर्जिनिटी लूज कर सकते हैं। ये बात सुनकर जूडी खुश हो जाती है और कैनी से कहती है कि उसे कॉलेज के बाद सीधे घर जाना है और ये मैं सोचकर बताऊंगी कि मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है या नहीं। इस पार्टी के बारे में प्रिंसिपल को पता चल जाता है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वह अनाउंसमेंट करता है कि ये पार्टी तुरंत कैंसिल कर दी जाए, लेकिन कोई भी स्टूडेंट उसकी बात नहीं सुनते और रात की पार्टी के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। अगले सीन में हम जूडी को देखते हैं जो लेनिन के बारे में जानने की कोशिश करती है। इसके बारे में ये अपनी माँ से वही बात करती है और उनसे जिद करती है कि वो इसे बताएं कि लेनिन के साथ क्या हुआ था। तब इसकी माँ बताती है कि आज से 25 साल पहले एक लड़की की कार जंगल के पास खराब हो गई थी। सुनसान रास्ते पर अकेली लड़की का फायदा उठाने के लिए 4 लड़कों ने उसका रेप किया और उसे मरने के लिए वहीं छोड़ दिया। ये बात सुनकर जूडी दुखी हो जाती है और अपनी माँ से दोबारा पूछती है कि वो 4 लड़के कौन थे। तब उसकी माँ उसे बताती है कि उनमें से 2 लड़कों ने उसी समय ये शहर छोड़ दिया था और बाकी बचे 2 में से एक तुम्हारे कॉलेज के प्रिंसिपल और दूसरे तुम्हारे फादर हैं। इधर फ्रेड शक की बुनियाद पर लेनिन के घर जाता है और चेक करता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ कोई नहीं है क्योंकि वो घर अब खंडर बन चुका है। लेकिन जब वो अपनी कार की तरफ बढ़ता है तो देखता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है और इसे नज़रअंदाज कर अपनी कार में बैठ जाता है। कार में बैठते ही प्रिंसिपल का फ़ोन आता है जो उसे उससे मिलने के लिए अपने घर बुलाता है। जब फ्रेड जाता है तो उसे प्रिंसिपल की लाश दिखाई देती है जिस पर वर्जिन लिखा होता है। इतने ही पीछे से कोई फ्रेड पर भी हमला कर उसे बेहोश कर देता है। दूसरे सीन में स्टूडेंट की पार्टी चल रही थी जहां पुलिस भी आई हुई थी ताकि किलर यहां आए तो उसे पकड़ लिया जाए। इसी पार्टी में कैनी भी था जो किसी लड़की के साथ इंटीमेट होने लगता है, पर थोड़ी ही देर में उसे जूडी की याद आने लगती है और वो उस लड़की को छोड़ वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जूडी के टीचर एक बॉक्स को कहीं ले जा रहे होते हैं और वह बहुत भारी होता है। तभी जूडी वहां उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाती है। जूडी को बॉक्स में से किसी इंसान की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही जूडी बॉक्स को खोलती है तो देखती है उसमें उसके फादर हैं। तभी टीचर पीछे से आकर जूडी पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है। इससे यहाँ पता चल जाता है कि वो साइको किलर और कोई नहीं बल्कि उनका टीचर ही है। जूडी के बेहोश होने पर
वह उसे कुर्सी से बांध देता है और जब जूडी होश में आती है तो अपने आप को सीट से बंधा पाती है। इतने ही क्लेयर फ्रेड से बोलता है वह अपनी बेटी को अपने आप के बारे में बताए जो उसने पिछले 25 साल में किया। इस पर जूडी कहती है कि वो ये सब पहले से ही जानती है। इसी सीन में पता चलता है कि वो टीचर ही लेनिन का बेटा होता है और लेनिन ने मरने से पहले उसे बताया था कि उन चारों ने उसकी माँ के साथ क्या किया था। तभी टीचर चाकू से जूडी के शरीर को काटने वाला होता है कि तभी वहाँ कैनी आ जाता है और दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाता है। टॉम कैनी से पूछता है कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो। कैनी के बोलने से पहले ही जूडी पास में रखे बड़ी शीशों को गिरा देती है जिससे कैनी को शक हो जाता है और वो टॉम को गिराकर दरवाज़ा बंद कर देता है और सीधे बेसमेंट की तरफ भागता है और जूडी और फ्रेड को छुड़ा देता है। इतने ही टॉम दरवाजे को कुल्हाड़ी से तोड़कर अंदर आ जाता है और फ्रेड पर हमला कर उसे मार देता है। ये सब देखकर जूडी और कैनी वहाँ से भाग आते हैं और भागते भागते उसी जगह आ जाते हैं जहाँ कॉलेज स्टूडेंट्स इंटीमेट पार्टी रखे थे। तभी टॉम उन दोनों को अब पीछा कर वहाँ आ जाता है। जब सभी उसके हाथ में चाकू देखते हैं तो वहाँ भगदड़ मच जाती है। इसी बीच टॉम कैनी पर हमला कर देता है जिससे कैनी की मौत हो जाती है और टॉम जूडी की तरफ बढ़ता है। जूडी अपने फादर और कैनी की मौत का बदला लेने के लिए उसे जैसे तैसे खिड़की से धक्का देकर नीचे गिरा देती है जिससे एक लकड़ी का टुकड़ा उसके शरीर के आर पार हो जाता है। किलर को हिलता डुलता ना देख एक स्टूडेंट उसके पास आकर उसे छेड़ता है। तभी टॉम उस पर भी हमला कर देता है। इतने ही जूडी की माँ वहां पहुंचकर टॉम का अंधाधुंध गोलियां चलाकर उसकी जान ले लेती है। अगली सुबह पुलिस जूडी और उसकी माँ से पूछताछ करती है कि वो किलर उनकी फैमिली को क्यों मारना चाहता था। तब जूडी की माँ उन्हें बोलती है कि उसे कुछ नहीं पता। चूंकि पुलिस के पास उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था तो वह दोनों को छोड़ देती है। स्टेशन के बाहर आते ही जूडी को लेनिन दिखाई देती है जो कि बस के सामने आने के बाद ही गायब हो जाती है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।